नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारे तंत्र की मुख्य नस है वेगस नर्व्स के नाम से हम इसको जानते हैं। वेगस नर्व्स जो हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से से लेकर ये इस तरह से आती, कान के पीछे से, फिर ये नीचे छाती से पेट पर और फिर अंगूठे तक जाती है, पैर के अंगूठे तक जाती है। यह हमारे शरीर की किंग नर्व्स है, मतलब सब नसों का राजा है। ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब को वेगस नर्व्स के पास भेजता है, फिर वेगस नर्व्स से माइंड के पास भेजता है, और इस तरह से हमारे शरीर की क्रिया को हम पहचान पाते हैं और अपनी बॉडी को स्वस्थ रख पाते हैं। तो वेगस नर्व्स का काम क्या होता है? ये हमारे आराम देती है जब ठीक रहती है, स्टिमुलेट रहती है, पाचन तंत्र को ठीक रखती है, हृदय गति को ठीक रखती है, और बीपी ठीक रहता है, क्योंकि हृदय गति जब ठीक रहती है तो सांस ब्रीदिंग अच्छे से ठीक से रहती है, एक रिदम में चलती है हमारी सांस, तो इससे बीपी ठीक रहती है। हम जो खाते हैं तो शरीर की लार जो बनती है हमारी बॉडी में, जो लार जिह्वा में बनती है, जो हमारे भोजन को पचाती है, वेगस नर्व्स हमारे लार ग्रंथि को भी बनाती है, हमारी दैनिक क्रिया में सहायक होती है। जैसे जो कुछ भी हम त्याग करते हैं बॉडी से, उसकी सूचना हमें वेगस नर्व्स से ही मिलती है। हमारी बॉडी को नेचुरल स्टेट में रखने वाली होती है वेगस नर्व्स। आजकल हम हमेशा एक स्ट्रेस मोड में होते हैं, वो बहुत छोटी छोटी बात को लेकर के हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कुछ ना कुछ कि क्यों हुआ, क्या होगा, इस तरह से हम लोग सोचने लग जाते हैं। स्ट्रेस मोड में जरा सी देर में आ जाते हैं। तो वेगस नर्व्स को ठीक करने के लिए 5 स्टेप्स हैं जिसको रोज़ हम फॉलो करके अपनी वेगस नर्व्स को ठीक रख सकते हैं और अपनी बॉडी को भी ठीक रख सकते हैं। पहला है इसमें ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में अगर हम 4, 7 और 8 के अनुपात से ब्रीदिंग करते हैं, मतलब 4 अंदर लें, 7 होल्ड करें, 8 बाहर निकालें। आप एक बात जानिए, प्राणायाम में सब बहुत ज़रूरी होता है कि जितनी सांस हम अंदर लेते हैं उससे ज़्यादा बाहर निकालना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की टॉक्सिक जो है सब निकल जाए और शुद्ध हवा हमारे अंदर जाए। शुद्ध हवा जाएगी तो नसें हमारी खुलेंगी और प्राणों का संचार होगा इससे। इसीलिए इसको कहा गया है प्राणायाम, यानी प्राण अंदर लेना। तो एक तो ये हो गया कि 4, 7 और 8 के अनुपात में हम ब्रीदिंग करेंगे। दूसरा है कि खूब गहरी सांस लें। खूब गहरी सांस लें, नाभि तक जितना आप भर सकते हैं भरें, उसके बाद जितना आप छोड़ सकते हैं उतना छोड़ें। ये गहरी सांस हो गई। और इसमें ब्रीदिंग में एक और होती है स्ट्रा ब्रीदिंग कहते हैं उसको। हम नाक से सांस अंदर भरते हैं और एक पाउट बनाकर मुंह को इस तरह से करके धीरे धीरे सांस को अंदर निकालें, बाहर निकालें, सांस को बाहर निकालें। भर लिया जितना लेना है अंदर, उसके बाद इस तरह से करके फूंक मारते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। इसको कहते हैं स्ट्रा ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के ये तीन तरीके हो गए डीप ब्रीदिंग के। और दूसरा है 3 तरीके ये हो गए। और दूसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक हमारी होती है बाई नासा जो होती है वो चंद्र नाड़ी, दाहिनी नासा जो होती है वो सूर्य नाड़ी। तो उसको अनुलोम विलोम में आप जानते हैं, एक तरफ से लेना है, दूसरी तरफ एक्सेल करना है, फिर जिधर से निकाला उधर से ही सांस को भरना है और दाहिनी तरफ से एक्सेल करना है। ये है अनुलोम विलोम। इससे हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों बैलेंस में रहती है और हमारी बॉडी का काम अच्छे से, हमारी माइंड का विचार, मतलब हम अच्छे से सोच पाते हैं। बैलेंस्ड हमारी हर एक चीज़ में बैलेंस एक रहती है। तीसरा है वेगस नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम अपने आसपास देखिए, वेगस नर्व्स ये जो मोटी नस होती है ना कान के पीछे से, ये नस है वेगस नर्व्स, ये होती हुई ऐसे जाती है। तो यहाँ पर इसको आप मालिश करें इस तरह से। अगर सर में दर्द है या चक्कर आ रहा है या आप स्ट्रेस में हैं तो इसको ऐसे मसाज करें। और कानों को इस तरह से करें, ऐसे
कभी कभी जब जब आपको दिक्कत होगी वेगस नर्व्स में, तो कानों को ऐसे करने से बहुत पेन भी होता है। तो इसको आप समझ जाइए कि वेगस नर्व्स में कुछ दिक्कत है। तो इसको ऐसे ऐसे करिए, 10 15 20 बार इस तरह से ऐसे कानों को करिए, और ठंडा एकदम बर्फ़ का पानी लेकर मुंह को पूरा धो लीजिए, यहाँ पर सेक करिए, कानों के आसपास सेक करिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। सिर दर्द में, एपिलेप्सी में, माइग्रेन में इसमें आराम मिलता है। चौथा है मंत्र चैंटिंग। किसी भी आप एक मंत्र को ले लीजिए और बोल बोल कर, समझ कर, प्रेम से इसको पढ़िए, चैंटिंग करिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपसे हो पाए। मंत्रों में सबसे अच्छा ओम को कहा गया है। ओम का मंत्र जपने से भ्रामरी प्राणायाम का भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम ओम ये जो करते हैं ना, इससे हमारी बॉडी की पूरी वाइब्रेशन होती है। और ये जो वाइब्रेशन, जैसे किसी कपड़े पर या किसी चीज़ पर धूल जमा हो, उसको ज़रा सा झाड़ दीजिए, धूल साली निकल जाती है। वही काम ये ओम का जाप यही काम करता है। ये यूनिवर्स की भाषा भी है, पहली लैंग्वेज है ओम। ये बहुत पावरफुल है, इसको करिए और इससे भ्रामरी प्राणायाम का आपको फ़ायदा मिलता है। चौथा है गार्गलिंग करना। गार्गलिंग, गर्म पानी में थोड़ा सा हल्का सा नमक डालकर आप गरारा कीजिए और गाना गाइए और ठठाकर हंसिए, खूब ज़ोर से हा 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 करके हंसिए। इससे जो है हमारा ये जो वॉइस सिस्टम है ये खुलता है, साफ़ होता है। और अंदर अगर कोई पीड़ा है, कोई हादसा है, पांचवी बात, सबसे मेन बात है, अंदर अगर कोई पीड़ा है, कोई हादसा हुआ है आपके जीवन में, कोई दुखद ऐसा कुछ अंदर है अगर बॉडी में, तो उसको आप रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि जो हमारा जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस का भोजन होता है हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर, हमारा ब्लड, यही सब वो खाता है। स्ट्रेस, इसका भोजन ही यही है। तो इसलिए स्ट्रेस को रिलीज़ कर दीजिए, सब चीज़ छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए और अच्छी पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आइए। अपने को कैसे आगे जाना है, कैसे क्या करना है कि हमारा कल्याण हो, उस तरफ आप सोचिए और स्ट्रेस को दूर हटाइए। स्ट्रेस चुपचाप घुसता है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारी बॉडी को खाली कर देता है, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है, हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है, हमारी हंसी को छीन लेता है, हमारी बात को छीन लेता है, हमारी एक्टिविटी को छीन लेता है। हम उदास पड़े रह जाते, खाना पीना सब कुछ स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस से हम पूरा एकदम बहुत बुरी तरह से हम परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि स्ट्रेस को अपने अंदर से हटाना है और खुलकर हंसना है। तकलीफ़ है तो यहाँ पे सेक करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है और गाना गाना है और चैंटिंग करनी है। बस इसी सब से हमारी वेगस नर्व्स की किंग्स जो है वो बहुत आराम से रहेगी और हमें भी ठीक से रखेगी। हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा, बीपी ठीक रहेगी, स्ट्रेस नहीं होगा, हृदय गति ठीक रहेगी। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। तो ये वेगस नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए मैंने जो कुछ आज बताया वही इसका उपाय है। तो इसको आप सब करके हम सब इसको करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।